हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप इस अंधेरे में कितनी देर रह सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सोच लिया आपने? मेरा ये मानना है कि अंधेरा जीवन को खा जाता है, लेकिन यही अंधेरा कई लोगों को जीवन में प्रकाश का मतलब समझाता है। शायद ऐसा ही अंधेरा एक बच्चे के जीवन में, एक माँ के जीवन में, एक परिवार के बीच में जो है सो कि आने वाला है। शायद मैं कह रहा हूँ। तो आइए हम सब मिलकर इस अंधेरे को समाप्त करें और इसको प्रकाशित करें, उस परिवार को थोड़ी-सी रोशनी दें। अचानक से सब कुछ बदल जाता है ना इस प्रकाश के आने के बाद। ऐसा ही कुछ होना चाहिए और होगा एक दिन इस बच्ची के जीवन में और इस माँ के जीवन में। ये एक छोटी-सी बच्ची है जिसकी हालत अभी बहुत ही गंभीर है। ये अभी पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी वार्ड में है, 3rd फ्लोर पे है। 1 जनवरी 2024 यानी नया साल हमारा। उस दिन मैंने यही बस किया है कि मैं पटना गया, पीएमसीएच हॉस्पिटल में गया और इस बच्ची से मिला, इनकी माँ से मिला, कुछ सहयोग किया हमने। क्या किया, नहीं किया, ये कहना उचित नहीं होगा और मिलके एक एहसास दिलाया कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उस 15 मिनट, 20 मिनट के मिलने से, कुछ मेरे सहयोग करने से कुछ नहीं होगा। अभी इस बच्ची की जो हालत है, इन इस माँ की जो हालत है, इस पे हम सबको तरस नहीं खाना है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हम सहयोग कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम इंसान हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी परिवार है। जब हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुःख होता है, तो हम भी जो है सो कि दर-बदर भटकते हैं। और हमें जब कोई सहयोग करता है, तो हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो है सो कि हाल ही में इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था, बाहर के सड़क पे जो है सो कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं ही हूँ जो उसको हाथ से उठाया और इसकी हालात जो है सो कि मैंने जब देखी, तो मैं दंग रह गया और लगभग 36 घंटे बाद मैं सही से खाना ले पाया था। मुझे भी वो हज़म नहीं हो रहा था, मैं सही से खा नहीं पा रहा था, क्योंकि बार-बार वो दृश्य अभी भी मेरे सामने आता है और आ जाता था। तो अभी जब मैं 1 जनवरी को इससे मिल के आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा कि एट लीस्ट कम से कम ये बच्ची मुझसे बात करी और थोड़ी-सी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी, थोड़ा-सा इमोशन भी दिखा, थोड़े से इसके आँखों में आँसू भी दिखे। माँ इनकी जो है सो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है अभी और इस परिवार में हम कहते हैं कि परिवार जो है सो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं शुरू यहीं से करना चाहता था बेसिकली कि जो इनका परिवार है, इसमें मतलब एक बेटी है और एक माँ है। होंगे इनके रिश्तेदार और भी, लेकिन उस बच्ची के पिताजी नहीं हैं, उसका कोई भाई नहीं है और कोई बहन नहीं है। तो एक तौर पे देखिए तो माँ और बेटी का जो परिवार है, यही पूरा परिवार है। और आज आप सोच सकते हैं थोड़ा-सा कि अगर इस बेटी को कुछ हो जाता है, तो फिर माँ या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं या करने की जो उनके अंदर ये लालसा होती है, ये वो किसके लिए होगा? क्या क्या सोचेगी वो? क्या करेगी वो? बड़ा अजीब हो जाएगा उसके लिए जीना। मैंने देखा उस माँ को बिलखते हुए, रोते हुए यहीं के सड़कों पे, इसी सड़कों पे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब आएँ, सहयोग करें। पैसा देना ही सिर्फ़ सहयोग नहीं है, आप उन्हें जो है सो कि एक कॉल के माध्यम से भी आप जो है सो कि उनसे बात कर सकते हैं। अ, यहाँ पे जो है सो कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उस बच्ची को अभी के समय में, वो है ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि उसके कई ऑपरेशंस अभी होने वाले हैं। जिस तरीके से पैर की उसकी स्थिति मैं देखा हूँ, वो बहुत ही मतलब चिंतनीय है कि हो सकता है भविष्य में उस वो सही से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि अभी ऑपरेशन होगा और उसको जो है सो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड बी पॉज़िटिव है, तो
पीएमसीएच पटना हॉस्पिटल या एम्स है या आईजीआईएमएस जो भी हॉस्पिटल्स हैं पटना में, उन लोगों का ये कहना है कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, किसी भी ग्रुप का होगा तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। उसके बदले में बी पॉजिटिव ब्लड वहाँ से मिल जाएगा और फिर उस बच्ची को गैसों की चढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके ऑपरेशन होंगे। तो जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका जो है ब्लड डोनेशन का जो कार्ड होगा उसकी मदद कर सकता है। तो फिलहाल अभी उसको ब्लड की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है। तो मेरे से जो हो पाया मैंने किया, और भी आगे जो है सो कि मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि मैं करूँगा। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब भी आगे आएँ और सहयोग करें। आप इस नंबर पे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर रहा। और जितने भी पटना में मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, जितने भी मेरे विद्यार्थीगण आप रहते हो, आप सबसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आपको फुर्सत मिले, समय मिले, तो एक बार जो है सो कि आप पीएमसीएच हॉस्पिटल में जाएँ। ज़्यादा भीड़ ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप वन बाय वन करके ही मिल सकते हो। तो जो है सो कि आप अगर चाहें तो जा सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि कम से कम उनको जो है सो कि फ़िलहाल जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाता है, जब तक ये उनको एहसास नहीं हो जाता है कि मेरी बेटी पूर्णतः पूर्णतः ठीक होने के कगार कगार पे है, तो उनको इस बात का एहसास हम लोग दिलाते रहें कि आपके बेटे नहीं हैं तो क्या हुआ? हम लोग हैं, आपके बेटे के जैसे हैं, बिल्कुल आप बेटा मान सकती हैं। और हम लोग जो है सो पैसे से लेकर के, शरीर से लेकर के मिलने तक हमेशा हम लोग आते-जाते रहेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं पटना जाऊँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जब भी पटना जाऊँ, उनसे मिल के आऊँ। वो चाहे 6 महीने हॉस्पिटल में रहें या वो जो है सो कि 12 महीने हॉस्पिटल में रहें। मैं कोशिश करूँगा जब भी पढ़ना जाऊँगा तो डेफ़िनेटली उनसे मिलने की कोशिश करूँगा और मिलते रहूँगा। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सहयोग का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। न जाने इस दुनिया में कितने लोग तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। और कई लोग इससे भी दर्दनाक स्थिति में हैं, और कई ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ से वापस आना बड़ा कठिन है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं ईश्वर ने आपको वो अवसर दिया है, कहीं न कहीं ईश्वर हमें इस काबिल बनाया है कि हम उनकी आज मदद कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। एक परिवार के जैसा हम लोग, मतलब ये एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक इंसानियत की फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। और ईश्वर भी जब ऊपर से देखेगा ना आपको और हमको, तो लगेगा कि हाँ, सही इंसान बनाया मैंने। और इंसान इसी को कहते हैं। तो आई होप आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ, ये जगह जो जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ के शायद जो है सो कि वर्तमान विधायक ये हैं और एमपी जो हैं वो ये हैं। तो आप दोनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है कि आपके क्षेत्र में कोई भयानक एक्सीडेंट होता है या जो है सो कि किसी के साथ, मतलब हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी या शिक्षा संबंधी, जो चूँकि ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो विद्यार्थियों के, बच्चों के, परिवार के जीवन को, या मतलब मैं क्या बोलूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को कि मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या छूट रहा है, कैसे बोलूँ? मैं खुद अटपटा-सा फ़ील कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जब-जब वो बात पॉलिटिकली होने लगता है तो कई लोग इसको, मतलब पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। जब जब कोई पॉलिटिकल चेहरा मैं यूज़ करता हूँ, कभी किसी एग्ज़ाम्पल में, लाइव या वीडियो में, तो बड़ा मुझे ये अंदर से परेशान करता है कि कहीं इसको पॉलिटिकली जो है सो कि राजनीतिक नज़रिए से ना देखा जाए। बस मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके क्षेत्र में अगर ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको ये संज्ञान लेना चाहिए। पता नहीं आप दोनों के संज्ञान में अभी तक है या नहीं है कि उस बच्ची की क्या हालत है, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, नहीं गलती थी। इसमें ये एक्सीडेंट हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? आप दोनों के बीच में मैंने एक ये चित्र लगा रखा है जो कि ट्रक का है और ये सड़क की है। आप भी जानते हैं कि जो जलालपुर से कोपा रोड जो जैसो कि बसजीला को जाती है, आपको पता होगा कि ये रास्ता कितना संकीर्ण है, ये रास्ता कितना पतला है और इसके दोनों तरफ जो घर हैं, आप देखते होंगे कई जगह पे कि जब दोनों तरफ से अगर ट्रक आ जाए, तो क्या होता है, ट्रक एकदम ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करती है कि अगर उसके किनारे कोई व्यक्ति हो, तो वो सही तरीके से बेचारा पैदल सड़क पे नहीं चल सकता है, किनारे पे भी नहीं चल सकता है, अगर 2 ट्रक आस-पास से अगर गुज़र रही हों तो। तो उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, आप सोच के देखिए, सबका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। इस सड़क पे बूढ़े भी चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, विद्यार्थी भी चलते हैं, हर कोई चलता है। तो ये जो
सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ये आपको समझने चाहिए और जो है सो कि इस पे इसका संज्ञान लेना चाहिए आपको और कहीं न कहीं इस पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए कि इस सड़क में जो बड़ी-बड़ी वाहनें चलती हैं, इसको जो है सो कि किसी और रास्ते से इसको आप जाने दे सकते हैं, किसी और रास्ता इसको दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस पे एक संज्ञान लें कि यहाँ इस रास्ते से जो ट्रक चल रही हैं, इन पे जो है सो कि थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इसको कैसे दूसरे रास्ते से होकर के जो सड़कें चौड़ी हैं, उस रास्ते से होकर के कैसे जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आप कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल पावर होता है, उससे बड़ा कोई पावर नहीं होता हमारे लोकतंत्र में आज के टाइम में। देखो सब लोग ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ा शक्ति, सबसे बड़ा प्रबलता, सबसे बड़ी ताकत किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। भाई साहब जनता के हाथ में होती है, कब? 5 साल के बाद आती है। एक बार जब जनता वोट गिरा देती है ना, तो सारा पावर किसके पास चला जाता है? पॉलिटिशियंस के पास चले जाते हैं। तो अगर आज आपके पास ये पावर है सर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि 5 साल बाद 5 साल तक आप जो एक्टिव होकर के जिस तरीके से आप काम कर सकते हो, जिस तरीके से अपना इम्पैक्ट बना सकते हो, जिस तरीके से आप लोग एक मैसेज दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वो सबके बस की बात नहीं है। जो पोटेंशियल होती है आपके चेयर के साथ में सर, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोगों के पास ये है, आप लोग एक फ़ोन करोगे ना, वहाँ पे डॉक्टर्स जो है सो कि 10 दौड़ के आएँगे। एक कॉल करोगे ना सर, कई लोग वहाँ पे दौड़ के आ जाएँगे। ऐसा होता है। मैंने देखा है पॉलिटिकल पावर क्या चीज़ होती है और किस तरीके से लोग मतलब उसके आगे झुकते हैं, काम करते हैं, कैसे उस बात को फ़ॉलो करते हैं, मानते हैं। मैं देखता हूँ। जब पॉलिटिशियंस कोई आता है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ जब कोई पॉलिटिशियन आता है ना हाई स्कूल के ग्राउंड में हमारे या बचपन से देखते आ रहा हूँ, आप सबने भी देखा होगा कि जब कोई पॉलिटिशियन आता है ना तो अच्छे-अच्छे रैंक के जो अधिकारी होते हैं ना, वो जो है सो कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो बेचारे जो है सो कि उसके सिक्योरिटी में लगे होते हैं। तो ये जो पावर है आपके अंदर वो कहाँ से आती है? हम सबसे आती है। जब हम आपको वोट करते हैं तो वहाँ से आपको आती है। तो अगर हमने अपनी क्षमताएँ, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी प्रबलता, अपनी सब कुछ आपके हाथ में 5 साल के अगर सौंप दिए हैं, तो हमारे जीवन में अगर कभी ऐसी कठिनाई आती है, तो आप सबसे ऐसा अगर आग्रह किया जाए, निवेदन किया जाए, जैसो कि तो इस समय में आपको खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आप जब हमसे वोट माँगने आते हैं, तो आपका हाथ दोनों ऐसे जो है सो कि जुड़ा रहता है। हम हमरे के वोट देम रहुआ। लेकिन आज मैं कहता हूँ, हम लोग हाथ आपसे जोड़ रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जैसो कि हमारे आस-पास के जो स्कूल्स हैं, इन सब पे प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अगर नहीं देंगे, तो फिर हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, ये सही नहीं हो पाएगा। और जो पॉलिटिशियंस आप लोग जो कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। आप लोग अगर चाह दो ना सिर्फ़, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बस मेरा यही कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।